हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आप जानते ही हैं कि मैं तेनालीरामा की कहानियाँ शुरू कर चुका हूँ। ऑलरेडी 4 स्टोरी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, 4 या 5 स्टोरी डाल चुका हूँ। अगर आप वो सभी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और मैं आज एक नया स्टोरी के साथ आ चुका हूँ आपको सुनाने के लिए, जो आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा, जिसका शीर्षक है कुत्ते की पूँछ। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। तब तक उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण तेनालीरामा श्री महाराज श्री कृष्णदेव राय की बहुत प्रिय थे। अतः राजगुरु तथा अन्य दरबारियों की उनके प्रति ईर्ष्या चरम सीमा पर थी। सभी लोग ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि महाराज के सामने तेनालीरामा जी को अपमानित किया जा सके। एक दिन राजगुरु तथा आचार्य ने सभी लोगों के साथ मिलकर तेनालीरामा को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास गए। महाराज के कान भरते हुए उन्होंने कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीरामा के पास ऐसा ज्ञान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। जब महाराज श्री कृष्णदेव राय ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने राजगुरु तथा आचार्य से कहा, ठीक है, मैं तेनालीरामा जी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीरामा को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में बदलने का ज्ञान है और तुमने इससे बहुत सारा धन जमा कर लिया है। तभी तेनालीरामा ने महाराज की बात सुनी और समझ गया कि यह निश्चित ही राजगुरु तथा आचार्य की नई चाल है मुझे फंसाने के लिए। उन्होंने महाराज को उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने ऐसी विद्या सीख ली है। तभी महाराज ने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका प्रदर्शन दरबार में करें। तभी तेनालीरामा कहते हैं कि बेशक महाराज, मैं कल सुबह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा, मुझे कल तक का समय दें। तो महाराज श्री कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा जी को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन दरबार पूर्ण रूप से भरा हुआ था, ये पूरा देखने के लिए कि लोहा सोने में कैसे बदलता है। लोग लोहे को सोने में बदलते देखने के लिए एकत्र हुए थे। वहां उपस्थित राजगुरु तथा आचार्य और उनके सभी साथी बहुत खुश हुए कि तेनालीरामा जी को अब महाराज जी के सामने अपमान का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीरामा जी दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसकी पूँछ नली की फंसी हुई थी। जब महाराज ने कुत्ते को दरबार में देखा तो क्रोधित हो गए और तेनालीरामा जी से बोले, तेनाली, तुम में इतना साहस है कि तुम कुत्ते को दरबार में ले आए। तो तेनालीरामा ने कहा, महाराज, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें, लेकिन इससे पहले कि आप मुझे दंडित करें, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीरामा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर महाराज ने कहा, पूछो। तो तेनालीरामा ने कहा, महाराज, अगर आप कुत्ते की पूँछ को एक नाली में बंद करके रखें तो कितने समय में वह सीधी हो जाएगी? तेनालीरामा ने पूछा। महाराज ने उत्तर दिया, कुत्ते की पूँछ कितनी भी देर तक नाली में बंद रखी जाए, वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होगी। तभी तेनालीरामा ने कहा, महाराज जी, सही कह रहे हैं आप। जिस प्रकार कुत्ते की पूँछ अपनी प्रकृति नहीं बदलती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह सोना कैसे बनेगा? तो महाराज श्री कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि राजगुरु तथा आचार्य ने तेनालीरामा को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे।
उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उनका इज्जत करते हैं इसलिए, लेकिन तेनालीरामा जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत भी किया। राजगुरु तथाचार्य और उनके सभी साथी स्तब्ध रह गए। तो कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को ज़रूर सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगली कहानी तक के लिए वेट करें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सदा खुश रहें।